नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शमिका आप सभी का स्वागत करती हूँ त्रिगुण आयुर्वेद से। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानकारी लेंगे आमवात। बहुत बार इसको कोरिलेट किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आपका शरीर ही आपके जो जॉइंट्स हैं, जोड़ों के खिलाफ काम करने लगता है। तो इस वजह से इसमें ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है या बहुत आपको लाइफ टाइम इसमें पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है या पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि आमवात मतलब क्या। आमवात, इसमें दो शब्द है, आम और वात। आम का क्या मतलब है? जो हम फल जैसे खाते हैं, पेड़ पे उगते हैं, वो नहीं। आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड। अंडा मतलब आप जब कोई भी खाना खाते हो, अगर वो बराबर से हजम नहीं होता है तो वो अपाचित आहार रस में परिवर्तित हो जाता है। और ये आहार रस अधपचा कच्चा रहता है तो वो आपकी शरीर को पूरी तरह से पोषण भी नहीं दे पाता है। और उसी समय अगर शरीर में किसी वजह से वायु बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ वायु इसी आहार रस को लेके पूरी शरीर में घूमता रहता है। ये आम या फिर अपाचित आहार रस जहां जहां जाके बैठ जाता है, जहां जहां पे घर करता है, वहां वहां पे हमें लक्षण दिखाई देते हैं। अगर वो आपके जोड़ों में जाके बैठ जाता है तो वहां पे जोड़ों में दर्द, सूजन, गर्माहट, और वहां पे बहुत ज्यादा इतनी वेदना होती है कि वृश्चिक दंशवत, बिच्छू के काटने जैसी वेदना बोली गई है, ऐसे दिखाई देती है। अगर ये बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो जॉइंट डिफॉर्मिटी, उसका आकार बढ़ जाना, टेढ़ा हो जाना, आपको कुछ भी काम करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, बैठने लगते हो। ये सारे अगर जॉइंट्स में ये आम बैठ जाता है तो लक्षण पैदा होते हैं। अगर आपके पूरे शरीर में ही है तो आपका शरीर भारी लगना, जकड़ाहट, पूरे शरीर में दर्द, और आपको ज्वर जैसा मतलब फीवर जैसा लगना, खाना न पचना, पेट साफ न होना, आपको हमेशा ही नींद आती रहती है, आपको किसी भी चीज़ में उत्साह नहीं लगता है, छाती में धड़धड़ होना, सांस फूलना, ऐसे सारे लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। और ये सारे लक्षण क्यों पैदा होते हैं? अपाचित आहार रस की वजह से। तो ये है आमवात। अगर नया है, बहुत ही मतलब 1-2 महीने से ही आपको ये सारे लक्षण पैदा हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हो। लेकिन ये जितना पुराना हो जाता है, मतलब 1 साल 2 साल, कई कई पेशेंट तो 10 साल से इससे पीड़ित है, तो वो पेशेंट्स ठीक होने में टाइम लग सकता है या फिर उनको बहुत दिन तक, बहुत सालों तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर परहेज़ करते हो, डाइट रेजिम अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आप किस तरीके की ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा अगर हम करने के लिए जाएँगे तो पहली चिकित्सा जो है वो निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जिन कारणों की वजह से आपके शरीर में इस आम की उत्पत्ति हुई है, वो हमें अवॉइड करना है, वो हमें दूर करना है। तो ये हमारी पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी। तो किन किन वजह से ये आम उत्पत्ति होती है? लो डाइजेस्टिव फायर, आपका पाचन कमजोर होना, आपका अग्नि मंद होना, और आयुर्वेद के अनुसार तो सारी ही बीमारियां ये आपके मंद अग्नि के वजह से होती है। रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ, ऐसे कहा गया है। तो पहला कारण जो है, जो आपका अग्नि मंद करता है, वो है विरुद्ध आहार सेवन। विरुद्ध आहार आहार सेवन मतलब क्या? रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। बहुत बार मैं हमेशा बोलती हूँ कि दूध के साथ आप कोई भी नमकीन चीज़ ले लेते हो, दूध के साथ नाश्ता करना, दूध के साथ बहुत हेवी फूड कुछ लेना, ऐसे फूड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका अग्नि और मन जाता है और उसमें टॉक्सिन मटेरियल्स मतलब विषैले पदार्थ निर्माण होने लगते हैं।
उसी के साथ आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है बहुत कम है और उसके अनुसार आप नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो भी आपका अग्नि मंद हो जाएगा। आपके खाने के टाइमिंग्स इर्रेगुलर है, आप जब भूख लग रही है तब नहीं खा रहे हो और जब भूख चली जाती है तब आपको टाइम मिला है तो आप खा लेते हो, बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे हो। जंक फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, डीप फ्राइड फूड है जो आपके अग्नि को बहुत मंद कर देते हैं, ऐसा आपका खाना खान पान है। या फिर आप जहाँ पे रहते हो उस देश के अनुसार नहीं खा रहे हो, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वो वहाँ का जो सीजन है उसके अकॉर्डिंगली आपको खाना लेना चाहिए, वैसे आपका नहीं है। या फिर सीजनल आप फ्रूट्स नहीं ले रहे हो, मतलब बाहर आप रह रहे हो एक जगह पे, वहाँ पे जो उगता है ग्रो करता है वो छोड़ के आप कोई बाहर के फूड, मतलब एग्जॉटिक फ्रूट्स बहुत खा रहे हो या फिर वर्जिन कोको ऑलिव ऑयल जैसे है जो हमारा नहीं है, हमारे देश में नहीं उगता है, नहीं पैदा होता है और वो काफ़ी अमाउंट में आप ले रहे हो। तो खान पान के ये सारे जो नियम है कि हमें ऋतु के अनुसार अपना खाना चेंज करना चाहिए, हमारे प्रकृति के अनुसार अपना खाना होना चाहिए, हमारे देश जहाँ पे हम रहते हैं उसके अनुसार हमारा खान पान होना चाहिए, हमारे व्यवसाय के अनुसार। अगर हम ज़्यादा बैठ के काम करते हैं तो ज़्यादा हैवी कैलोरी फूड और बहुत ज़्यादा भारी खाना हमारा अग्नि दूषित कर देता है। तो ये सारे खाने के नियम जो है अगर वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भी हमारा अग्नि मंद हो जाएगा। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग जो शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं या किसी भी कारणवश रात में बहुत ज़्यादा जगते हैं और दिन में सोते हैं, ये लोगों में भी अग्नि दृष्टि पाई जाती है और वो लोगों में भी आमों की उत्पत्ति होने लगती है। अगर ऐसी कंडीशन है और आम की उत्पत्ति आपके शरीर में हो रही है और उसके साथ आप कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आपका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आपके शरीर में वायु की भी वृद्धि होने लगती है। हमें ये 2 चीज़ें, एक तो आपका खान-पान और आपकी लाइफ़स्टाइल आप कैसे कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप खा रहे हो, फ्रिज में रखा हुआ आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर चिल्ड बियर है, चिल्ड हार्ड ड्रिंक्स है या एसी का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है। तो ये भी ये विहार जो है वो वायु को बढ़ाएगा। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो आम को बढ़ाती है और वायु को भी बढ़ाती है, वो आपको अवॉइड करनी है। तो ये पहली आपकी ट्रीटमेंट है। उसके साथ ही आपको फास्टिंग, लंघन, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोली गई है क्योंकि अब इसमें आपका हाजमा कमज़ोर है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो आधे दिन की छुट्टी या पूरे दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो आपका अगर डाइजेस्टिव फायर लो हो गया है, अग्नि मंद हो गया है, तो आपको पेट को भी उतना आराम चाहिए। तो हमें उसको आराम कैसे देना है? एक तो हम उसको हल्का खाना देंगे जो हज़म होने में आसान हो और थोड़े गैप से, हाँ, हम थोड़ा फास्टिंग करेंगे तो उसमें भी जो आम तैयार हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ये आम हजम होने के लिए। उसके साथ ही तिक्त और कटु रस का सेवन बोला गया है। तिक्त मतलब कड़वा, कटु मतलब तीखा। तो इसमें कौन सी वनस्पतियाँ आती है या फिर कौन सी खाना इसमें आता है, तो तिक्त रस मतलब जो सारी फल जैसे दिखने वाली सब्जियां हैं, मराठी में बेल जो रहता है उसमें जो सब्जियां उगती है, लौकी है, गिलका है, तुरैया है, करेला है, ये सारी कड़वे रस वाली जो सब्जियां हैं इनका सेवन आप करें। दाल में मूंग की दाल आपको अच्छी है, तुअर की दाल आप ले सकते हैं, कुल्थी की दाल हम बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। चावल अगर आपको लेने हैं पुराने चावल आप इस्तेमाल कीजिए, नए चावल आपको नहीं इस्तेमाल करने हैं। रोटी है इसमें गेहूं का एक आध फुल्का या फिर बाजरे की रोटी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बोली गई है। और आप रोटी का आटा बनाने के समय भी उसमें थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल, निवेल का ऑयल डाल के अगर रोटी बनाते हो, तो भी इसमें बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। उसके साथ ही अदरक और लहसुन, ये और गरम मसाले रहते हैं, काला मिर्च है, अजवाइन है, ज़ीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये सारे आप हल्दी है, मसालों का प्रयोग आपके खाने में होना चाहिए। ताज़ा घर का बनाया हुआ खाना आपके भूख के अनुसार टाइम से आप खाइए।
और भूख से आधा ही खाना खाइए, तो इसमें भी आपको 50 to 60% आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत जल्द आपकी बीमारी के जो सारे लक्षण हैं उसमें फ़र्क महसूस होगा। उसके साथ ही आप सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर जो बोलते हैं, उसमें वो खाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दूध में उबाल के आप ले सकते हो। और दूध, वो मैंने जैसे बोला कि खाने के साथ नहीं लेना है आपको, खाने के 2 घंटे के बाद या खाने से पहले 1 घंटे के बाद, और अब भूख के अनुसार ही आपको लेना है। उसके गिलोय इसमें काफ़ी उपयोगी साबित होती है, त्रिदोषों को कम करने वाले, बैलेंस करने वाली, कम नहीं बोल सकते, बैलेंस करने वाली मानी गई है। और कैस्टर ऑयल इसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है वो आमवाद चिकित्सा में सबसे प्रधान और सबसे कारगर साबित होने वाली दवाई है। वो आप ले सकते हैं, और रात को खाली पेट आपको गर्म पानी के साथ उसका सेवन कर सकते हैं, या सौंठ का काढ़ा बना के उसमें 1 चम्मच डाल के आप ले सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला कि आटे में थोड़ा सा मिक्स करके आप उसकी बनाई हुई रोटी खा सकते हैं। और आजकल कैस्टर ऑयल की कैप्सूल्स भी मिलने लगी हैं, जो डायरेक्टली कैस्टर ऑयल नहीं ले सकते हैं। तो कैस्ट्रोलैक्स है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कैस्टर ऑयल की कैप्सूल्स बनाती हैं, वो आप रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये हो गई अमवात की चिकित्सा, या फिर घरेलू कुछ नुस्खे जो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आपकी पूरी बॉडी में पेन है, स्टिफनेस है, तो उसमें आपको ऑयल मसाज नहीं बोला गया है। जनरली आयुर्वेद के वायु जब बढ़ जाता है तो ऑयलिंग थेरेपी बोली गई है, लेकिन आम बात में आपको ऑयलिंग नहीं किया है, उसमें ड्राई फोमेंटेशन या रुक्ष स्वेद आपको लेना पड़ता है। तो रुक्ष स्वेद कैसे ले? कोई भी रेती है, सैंड है, या फिर सॉल्ट है, सेंधा नमक भी, आप इसमें कढ़ाई में गरम करके और उसकी पोटली बना के उससे आप आपकी पूरी बॉडी को ये स्वेदन कर सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग है वहाँ वहाँ पे आप वो फोमेंटेशन कर सकते हो, तो आपके सिम्टम्स जल्दी से कम हो जाएंगे। जो पंचकर्म की ट्रीटमेंट है उसमें विरेचन आता है, और बस्ती, ये ट्रीटमेंट जो क्रॉनिक पेशेंट है, बहुत सालों से जिनको तकलीफ है, उन पेशेंट्स में हम पंचकर्म करने का एडवाइस देते हैं, उनमें करना ज़रूरी है। लेकिन अगर बहुत पुराना नहीं है, अभी अभी हुआ है, तो आपको इसमें अगर डाइट फॉलो करते हैं और जो मैंने मेडिसिन बताए हैं वो अगर आप शुरू कर देते हो, तो भी आपको बहुत जल्दी उसमें फ़ायदा होता है। तो अगर आपको ये तकलीफ़ है, आपके किसी भी रिलेटिव को भी तकलीफ़ है, तो जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाइए, और आपका समय मत वेस्ट कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ठीक होने में टाइम लगेगा, और आपका जो जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाएंगे, डिफ़ॉर्मिटी पैदा हो जाएगी। तो फिर आपको उसमें सफ़र भी करना पड़ेगा, मतलब बॉडी में ये सारे इतने चेंजेस हो जाते हैं कि फिर बाद में कुछ भी नया तैयार होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जल्द से जल्द आप आपके आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाइए, और जो भी वो ट्रीटमेंट आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके व्यवसाय के अनुसार, आपका डिसीज़ जितना पुराना है उसके अनुसार बोलता है, वो फॉलो कीजिए, और डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसमें और भी कुछ चाहिए और आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम उनकी पूरी जानकारी देने का, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।